राधे राधे दोस्तों, कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र की धरती। चारों ओर शंख बज रहे हैं, युद्ध की घोषणाएं हो रही हैं। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, रथ को बीच में ले चलो ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। जब रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हुआ, अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु भीष्म, अपने पितामह, अपने भाई और अपने मित्र देखे। ये दृश्य देखकर उनका मन कांप उठा। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मारूं? ये युद्ध मेरे लिए पाप होगा। और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता, जीवन का सबसे महान उपदेश। अर्जुन का मन शोक से भर गया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, युद्ध करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूं। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और यही विषाद, यही मोह, यही भ्रम आज भी हमें जीवन में घेर लेता है। जब हमें निर्णय लेना होता है, हम भी अर्जुन की तरह डगमगा जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही सत्य है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। आज भी यही शिक्षा हमें प्रेरित करती है। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। ज्ञान गुरु से प्राप्त करो, विनम्र होकर उनके चरणों में जाओ और प्रश्न करो, वही तुम्हें सत्य का बोध कराएंगे। कृष्ण ने ध्यान का महत्व समझाया। सच्चा योगी वह है जो सबके सुख दुख में समान रहता है। ध्यानमग्न होकर जो आत्मा में स्थित रहता है, वही सच्चा योगी है। आज की व्यस्त जीवन शैली में भी यह शिक्षा अमूल्य है। मन को शांत करने का मार्ग केवल ध्यान है। कृष्ण ने कहा, मैं ही सबका बीज हूँ, मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम से स्मरण करता है, वह मेरा हो जाता है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यह अध्याय हमें बताता है कि भक्ति ही सबसे बड़ा राज है। भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर है। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने देखा अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अग्नि के समान तेज, अनगिनत रूपों में विराट स्वरूप। अर्जुन कांप उठे, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, आप कौन हैं? कृष्ण बोले, मैं काल हूँ जो सबका संहार करता है। यही सत्य है, सब कुछ भगवान में ही समाया हुआ है। कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य मेरे प्रति प्रेम करता है, सब प्राणियों से दया करता है, अहंकार रहित है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। ये हमें सिखाता है, भक्ति में न दिखावा है, न रीति रिवाज, केवल सच्चा प्रेम ही भगवान को बांध लेता है। कृष्ण ने अंतिम संदेश दिया, हे अर्जुन, सर्व धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। यही गीता का निष्कर्ष है, भगवान की शरण ही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, ये कथा केवल अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। हमारे जीवन के हर संकट में, हर संघर्ष में गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आइए आज से प्रतिज्ञा करें कि हम गीता को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि जीवन में उतारेंगे। जय श्री कृष्ण।